ऐसा अगर रात का टाइम है तो अपनी चाय पकड़ लें, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये वाली स्टोरी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। और जब मैं कह रही हूँ कि मेरी फेवरेट होने वाली है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हॉरर है। और बाद में मुझे ये मत कहना कि चीज़ें तुम हमारे फॉर यू पेज पर रात को क्यों आती हो, बिकॉज ये मेरी गलती नहीं है, एल्गोरिथम की गलती है। हॉरर स्टोरीज का टाइम ही रात को होता है और अभी रात के 1:30 बज गए पूरे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। सो ये वाली स्टोरी मेरे साथ अंसा ने शेयर किया और उसने कहा कि स्टोरी उसके साथ 2 या 3 साल पहले हुई थी। अब उसे एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है कि कितना टाइम हो गया इस चीज को। इस रात उसे बहुत ज्यादा बुखार था और वो अपने कमरे में थी। उसकी मम्मा अभी भी उसे दवाई खिला के बाहर निकली थी और वो अपने रूम में बिल्कुल अकेली थी। उसके रूम के अंदर सारी लाइट्स ऑफ थी, बट वॉशरूम के ऊपर कोने में उसके रूम के अंदर एक छोटा सा येलो बल्ब है, वो ऑन था। येलो लाइट जो होती है मुझे हॉरर नहीं लगती, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा सुकून आता है, स्पेशली अगर आपको माइग्रेन है। कभी ट्राई करके देखना येलो लाइट अपने कमरे में, बहुत डिम सी लाइट। तो उसे लाइट की रोशनी में इतना प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहा था। उसकी हिम्मत भी नहीं थी हो रही कि वो अपनी आंखें खोल के इर्द गिर्द देखे। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बस ना ऐसे जैसे बंदा नींद बेहोशी में होता है उस तरह थी। अब थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद उसे इस तरह की फीलिंग आती है जैसे उसके कमरे में कोई चल के आया है, और वो इग्नोर करते उसे लगा था कि शायद उसकी मम्मा चल के आ रही है उसको सूप देने के लिए। तो अपनी आंखें बंद ही रखती है कि अगर उसकी मम्मा पास आएंगी तो बोल देंगी कि ऐसा मैं सूप ले आई, उठ के पी लो। लेकिन थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो वो जूतों की आवाज आना बंद हो जाती है और ये अपनी आंखें ऐसे करके खोलती है और फिर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तो ऐसा लगता है शायद मेरी मम्मा अंदर आई होंगी और वो बाहर चली गई होंगी, तो ये इग्नोर कर देती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। एक तो तुम बीमार हो और बीमार लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते इतनी जल्दी। और ओ माय गॉड, अंसा कहती है थोड़ा टाइम गुजरता तो उस चीज को इग्नोर कर देती है और दोबारा से अपनी आंखें बंद कर देती है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ करे उठ के या अपनी मम्मा से पूछने दे कि आप कमरे में आई हैं या नहीं, क्योंकि आई गेस इतना छोटा सा सीन हुआ है तो उसके ऊपर इतना बड़ा कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अब वो सोने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि तुम लोगों को पता है जब बुखार होता है बंदे से बहुत मुश्किल से सोया जाता है, कि अचानक से ना कोई चीज उसको कान को ना इधर से पकड़ती है, इधर से, और इस तरह करके खींच के बेड के नीचे लेके जाती है। एक मिनट, मेरी मम्मा मुझे छोटे होते से कहती कि बेड के नीचे कुछ है और मुझे डराती होती थी, जो कि मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन लेकिन इसने कहा कि कोई चीज उसके यहाँ से कान को खींचती है और खींचते हुए ना मतलब बेड से नीचे खींच रही है, कि बेड से नीचे इसका कान को खींच के नीचे ले आए। इसकी इतनी बुरी तरह चीख निकलती है क्योंकि ऑब्वियसली उसके कान में टॉप्स थे और बहुत ज्यादा दर्द होती है जब वो चीज उसके कान को खींचती है। तो ये ऊंची से ना चीख मारती है और रोने लग जाती है फौरन से। तो उसकी मम्मा कमरे में आती है तो पहले तो ना ये उठ कैसे करके बैठती है और इसकी अब पूरी सर दर्द जो थी वो सब भूल जाती है, क्योंकि अगर आपके साथ इतना बड़ा सीन हुआ है आप छोटी सी सर दर्द को तो भूल ही जाओगे, और ऊपर से सर्दियां भी तो इस तरह कहाँ पर होती है। तो इसकी मम्मा से पूछती है क्या हुआ है, सर दर्द हो रहा है। वो उसका सर पकड़ के दबाने लग जाती है। तो ये ऐसे कहती है कि ऐसे से करती है, मतलब नहीं। तो इसकी मम्मा कहती है क्या हुआ, तो अपना कान दिखाती है। इसके टॉप्स जो थे ना साइड पे हुए हुए थे और वहां से खून निकला हुआ था। तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह। ये देखो, अब जैसे मेरे टॉप्स है इन्हें मैं ऐसे करके खींचूं तो अगर मैं ज्यादा जोर से खींचूंगी तो यहाँ से खून निकलने लग जाएगा पियर्सिंग के अंदर से। तो उसका ये वाला हाल था, उसके कान से खून निकला था कंटिन्यूसली। तो उसकी मम्मा देख के हैरान हो जाती है कि ये कैसे हुआ है। तो फिर वो एक्सप्लेन करती है अपनी मम्मा को कि मुझे किसी ने इस तरह करके नीचे खींचा। तो उसकी मम्मा कहती है तुम्हारा वहम है, शायद तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो तुम सो जाओ। तो वो अपनी मम्मा को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती और अपनी मम्मा को कहती है कि चलो आप मेरे पास कमरे में मेरे साथ सो जाओ और मैं सो जाती हूँ, जब मैं सो जाऊंगी तो बेशक आप चली जाना। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है। अब ये सोने की कोशिश करती है और उसकी मम्मा इसके साथ होती है। ये सो जाती है और अब अगली रात, मतलब पूरा दिन स्किप करके अगली रात के बताने लगी मैं तुम लोगों को। अब ये सो रही है तो इसके ख्वाब में अचानक से आता है कि जैसे कोई चीज इसके कमरे में आई है और वो चीज इस तरह क्रॉल करती करती, जैसे तुम लोग अंदाजा लगा लो कोई बड़ा इंसान जो है वो आपके सामने आपके फ्लोर के ऊपर, मतलब फर्श के ऊपर इस तरह क्रॉल कर करके आपके पास आए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, तो तुम लोग भी ना ही करो तो बेहतर है। तो वो चीज इसके पास क्रॉल कर करके इसके हाथ में आ रही है और आगे इसके बेड के नीचे चले जाती है और बेड के नीचे जाके गाना गाने लग जाती है। जैसे हम ऐसे कहते हैं इस तरह की आवाज निकाल रही है। तो इस चीज के बाद ना इसकी आंख खुलती है और वो फौरन से इस तरह करके उठती है और अब डर जाती है। ऑब्वियसली पूरे घर में सारे सोए हुए हैं तो ये इर्द गिर्द देखती है कि कुछ है तो नहीं, और फिर इसे लगता है कि यार शायद कल भी मेरे साथ ख्वाब में ही हुआ होगा, शायद मेरा वहम है, शायद मेरे कान से वैसे खून निकल आया हो, कोई और चीज लगी हो कान के ऊपर। तो अभी अपने आप को तसल्लियां देने की कोशिश करिए कि कल वाला सीन भी जो था वो झूठा ही था, असल में नहीं हुआ। कि अचानक से इसकी नजर पड़ती है अपने दरवाजे पे। अब मैं तुम लोगों को बता दूं, जो इसके कमरे का दरवाजा है उसके साथ इधर कोने में ही इसका बाथरूम है। तो बाथरूम के ऊपर जो येलो लाइट लगी है बस वो चल रही है कमरे के अंदर, और वो बहुत ज्यादा डिम है, मतलब इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है कि इस चीज की शक्ल नजर आए। ठीक है, तो पहले तो ये इस तरह गौर से देखती है कि मेरा वहम है, सच में वहां पर कोई चीज है और वहां पर कोई चीज होती है। और वो दरवाजे के साथ पता है कैसे लगी है, मैं तुम लोगों को करके दिखाती हूँ। वेट, ये दरवाजा है और ये सामने अंसा बैठी हुई है। ठीक है, दरवाजे के पास कोई चीज इस तरह करके लगी है और अंदर नहीं आ रही। तो अब जब ये उस चीज को देखती है ना तो ये उस चीज पर गौर कर गया कि ये चीज क्या है और मुझे ठीक नजर आ रहा है या नहीं। और अब ये चीख मारने के बिल्कुल करीब होती है, मतलब
बहुत जल्दी चीख मारने लगी होती है। वो चीज ऐसे करके अंदर आती है और बिल्कुल आकर इसके बेड के ऊपर गिर जाती है इसके सामने। मतलब अभी जैसे मैं बैठी हूँ ना, अभी तुम लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ, उस तरह ही वो चीज इसके ऊपर आके इस तरह गिरती है और इसकी टांगों के ऊपर गिरती है। और ये लेटी हुई थी जिसकी वजह से इसकी टांगे बिल्कुल ऐसी सीधी है, तो उन टांगों के ऊपर इस तरह करके वो चीज लेट जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, तो बस ये क्या है, ये हो क्या रहा है इस घर में, मतलब कुछ भी। तो ये उस चीज को ना उसके बालों से पकड़ के ऐसे करके नीचे उतारी है और उसके हाथ बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो ये रोने लग जाती है और बहुत ऊंची ऊंची चीखें मारी है। ये इतनी ऊंची ऊंची चीखें मारी है कि इसकी बहन फौरन इसके कमरे में आती है और आके लाइट ऑन करती है। अब लाइट की जो स्विच है वो एंट्रेंस वाले दरवाजे के साथ ही है, तो जब इसकी बहन ने लाइट ऑन की तो वहां पर कुछ भी नहीं था। बट इसकी बेडशीट जो थी ब्लू थी, लाइट ब्लू, तो उसके ऊपर ना गंदे से कीचड़ के निशान होते हैं, जैसे कोई बहुत गंदी सी स्लाइम, जैसी ब्लैक स्लाइम आप लोगों ने देखी हो, उस तरह की चीज इसके बेड के ऊपर गिरी है और लगी हुई है बस। तो फौरन से अपने ऊपर से कंबल उतारती है, इस तरह करके नीचे उतरती है, ठीक है, और अपनी बहन के पास जाकर उस गले लग जाती है और रोने लग जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी बहन बड़ी थी। तो अब बड़े बच्चे जो होते हैं ब्रेव होते हैं, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। किसने कहा कि बड़े बच्चे ब्रेव होते हैं? मैंने कहा, हाँ मैंने कहा। तो वो आगे आगे जाती है और वो बेड को देखती है, फिर इसे देखती है और कहती है ये क्या लगाया बेड के ऊपर? तो ये कहती है पता नहीं, यहाँ पे कुछ आया था। तो इसकी मम्मा फौरन से बाहर से आ जाती है, क्योंकि इसने चीखें मारी थी तो ऑब्वियसली वो लोग भी उठ गए थे। इसकी मम्मा आती है, इसके बाबा जो है वो बाहर होते हैं, तो घर में नहीं है, ठीक है। तो अब वो अंदर आई और उन्होंने आके देखा तो वो कहती है कि ये क्या है, और फिर वो भाग के बेडशीट को पकड़ती है और फिर ना जब वो बेडशीट को देखती है तो उनको पता चल जाता है कि कोई अजीब चीज आई है घर के अंदर। तो इसकी मम्मा इन्हें कहती हैं कि आज हम तीनों इसी रूम में सोएंगे और आप लोग बाहर ना जाना। तो ये कहते हैं ठीक है। अब दोनों बच्चियां अपनी मम्मा के साथ इसी बेडरूम में लेट गई हैं और इसके बेडरूम में, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। आई मीन तुम लोग अपनी मम्मा के बेडरूम में जाके लेट जाओ, मतलब अकल चेक करो। अभी फजर के अजानों से थोड़ी देर पहले की बात है कि अचानक से इनको वैसे की ही आवाज आने लग जाती है जैसे सबने हाथ में सुनी थी, और कोई चीज करी होती है। इसकी बहन जो होती है बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, वो इससे भी ज्यादा डरी होती है। वो ना इस तरह करके कंबल को अपने ऊपर कर लेती है, ये और इसकी बहन जो है आंखों को इस तरह करके ना कंबल के अंदर छुपा के तो लेटी हुई है कि थोड़ी देर बाद ना इनको इनकी मम्मा वहां पर फील नहीं होती। भाई मुझे डर लग रहा है, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, आज मुझे डर लग रहा है। ये देखो मैं कांप रही हूँ। अब इसकी बहन को फील होता है। मैं तुम लोगों की सिचुएशन बताती हूँ। यहाँ पर ये लेटी थी बेड के इस वाले कोने पे, दरमियान में इसकी बहन लेटी थी, फिर इधर इसकी मम्मा लेटी थी ना। तो जब इसकी बहन को इसकी मम्मा फील नहीं होती ना, तो वो अपने आंखों से कंबल उतारती है और वहां पर इसकी मम्मा नहीं होती। तो इसकी बहन फौरन से ना इसका ऐसे कंबल खींचती है कि उतर उठ उठ, और मतलब बोलती नहीं है, बस इस तरह इसका कंबल इसके ऊपर से उतारती है और अपने ऊपर से भी उतारती है। तो ये अपनी बहन की तरफ देखती है और फौरन से इस तरह अपनी मम्मा वाली साइड पे देखती है, तो वहां पर कोई भी नहीं होता। ओ माय गॉड! इसकी बहन इसको देखती है और ये उसको देखती है और ये लोग सोचते हैं कि अगर मामा यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर कौन था? अगर मामा यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर कौन था? क्योंकि अब मामा के उठ के जाने की आवाज तो आई नहीं, और हमें अभी गाने की आवाज आ रही थी, तो गाने की आवाज आने के अचानक से मामा कहाँ पर चली गई? फिर इनका जो बेड है ना, उसकी उस वाली साइड से कोई ऐसे करके निकलता है, ठीक है, और ये लोग यहाँ पर हैं और बेड की उस वाली साइड के नीचे से कोई ऐसे करके निकलता है, और जब वो निकलता है तो अस्तगफार, वहां पर मेरी शर्ट लटकी है हैंगर के ऊपर, मुझे लगा पता नहीं क्या है, हद हो गई है यार। तो जब वहां से कोई ऐसे करके निकलता है ना, तो वो एक चीज होती है जिसके बाल इस तरह उड़े हुए होते हैं और उसकी आंखें बहुत ज्यादा ग्रीन, जैसे हमारे पौधों के पत्ते होते हैं ना, उस तरह की आंखें ग्रीन थी। तो ये लोग भागते हैं, मतलब बेड से उतरते भी नहीं, ऐसे करके भागते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। अब ये लोग चीखें मारती हैं, दोनों जा रही है, बहुत ज्यादा चीखें मारती है, अपनी मम्मा के रूम की तरफ जा रही है। और जब ये लोग अपनी मम्मा के रूम की तरफ पहुंचते हैं ना, तो इसकी मम्मा, मतलब दरवाजा ये खुला हुआ है और जमीन पे गिरी है बेहोश। इसकी मम्मा जमीन पे गिरी हुई है बेहोश, और वो चीज इनके पीछे पीछे आ रही है। अब ये लोग अपनी मम्मा को उठा रही है, मम्मा मम्मा प्लीज उठो, मम्मा प्लीज उठो। और ये लोग ना उन्हें ऐसे से करके बस धक्के दे रही है कि किसी तरह वो उठ जाए, इन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्होंने क्या करना है। और वो चीज आके इनकी मम्मा के पास बैठ जाती है, और अब इन लोगों का उसके साथ आई कांटेक्ट बन रहा प्रॉपर वाला, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद वो चीज गायब होती है और इनकी मम्मा अचानक से उठ जाती है और वो भी उठ के रोने लग जाती है। और ये लोग उनको बताने लगे होते हैं, तो उनकी मम्मा कहती है ना बोलो, अभी उसके बारे में ना बोलो। और मुझे लगता है कि उसकी मम्मा को पता था कि क्या हुआ है, क्योंकि अगर इसकी मम्मा बेहोश थी ना, तो मुझे लगता है वो उससे लड़ रही होंगी या उसे भागते भागते दरवाजे के पास आई होंगी और यहाँ पर ऐसे करके गिर गई, बेहोश हो गई। और जब इस लड़की ने स्टार्ट में चीखें मारी थी, याद है, इसकी बहन पहले आई थी, इसकी मम्मा बाद में आई थी। तो इसकी मम्मा के आने के टाइम के अंदर अंदर ही ना शायद इसकी मम्मा को वो चीज पहले नजर आ गई हो, और इसकी मम्मा बाहर आते आते बेहोश हो गई हो, और वो चीज इसकी मम्मा बन के इनके साथ आके लेटी। लो तुम लोग तो सुन लो मिमिक्स वाली स्टोरी, क्योंकि ये मिमिक वाली स्टोरी थी। और फिर वो चीज इनको दोबारा नजर नहीं आती पूरी रात, और इस तरह इनको अपनी मम्मा पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब हम क्या यकीन करें।
ये हमारी मम्मा है या नहीं है। और इसने कहा कि ये वाला सीन जिस रात हुआ उससे अगली रात ये लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे और अपने अपने कमरों से बाहर नहीं निकले। अगर मेरे घर में सीन होता ना, मैं तुम लोगों को प्रॉपरली बता रही हूँ, मेरी मम्मा ने हम सब बहन भाइयों को एक साथ लेके बैठा था और हम में से किसी एक को भी कमरे से बाहर नहीं था निकलने देना। और ये क्या सीन है कि हम सब अपने अपने कमरे में बैठे। बहन एक्सक्यूज मी, क्या मतलब? हाथ धोगी, हाथ धोगी। और वो मिमिक थी, मतलब जब इनकी मम्मा को इस लड़की की चीखों की आवाज आई तो इसकी मम्मा भाग के आने लगी, मगर उसकी मम्मा ने ये चीज देख ली तो ये बेहोश हो गई। उधर से उसकी बहन जो थी अंसा के रूम में पहुंच गई और ये चीज इनकी मम्मा बन के इनके कमरे में पहुंची और उनके साथ लेटी भी। ये उनके साथ लेटी। एंड या गाइस दैट वाज अ होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी। अगर तुम लोगों ने रात को सुना यार, अब तुम लोग वॉशरूम या पानी पीने नहीं जा सकते और तुम लोगों की नींद खराब हो गई है तो थैंक्स टू मी। और मैं तुम लोगों को एक और चीज सुनाती हूँ। ये है मेरा क्यूटी क्यूटी पटूटी पटूटी ओसिस। ओसिस सच में बहुत ज्यादा क्यूटी है। तुम लोगों को इसकी जो गंदी सी स्माइल नजर आ रही है ना, इसी वजह से मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरी टाइप का है। आई लव हिम। ओके, तो यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। एंड इफ यू गाइस लाइक द स्टोरी देन डू फॉलो लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। आई लव यू ऑल बहुत बहुत ज्यादा। और आप मुझे दूसरी स्टोरी शूट करनी है दूसरे अकाउंट के लिए। देखो मैं कितनी मेहनत करी, होगा ना। बाय।